नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पता तो है कि क्या करना है, पर फिर भी बस हो नहीं पाता। आज हम ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से इसी मुश्किल का हल निकालेंगे। ये आवाज हम सब ने अपने दिमाग में सुनी है ना? आज मन नहीं है। बस ये एक छोटा सा बहाना हमारी असली काबिलियत और कामयाबी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है? देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये जानकारी की कमी नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि वजन कैसे घटाना है या पैसे कैसे बचाने हैं। तो फिर वो क्या है जो हमें एक्शन लेने से रोक देता है? आज के सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम बहानों की जड़ से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे अनुशासन को अपनी आदत बनाकर जिंदगी के हर पहलू में महारत हासिल की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बहानों की महामारी। ये उस गैप के बारे में है जो हम जानते हैं और जो हम असल में करते हैं। हमारी सारी तरक्की इसी फासले में कहीं अटकी हुई है। आपने 80-20 रूल के बारे में जरूर सुना होगा। किसी भी फील्ड में टॉप के 20% लोग 80% दौलत या सफलता हासिल करते हैं, और इसका राज उनकी स्मार्टनेस नहीं बल्कि उनका सेल्फ डिसिप्लिन है। तो ये आत्म अनुशासन आखिर है क्या? भला सीधी सी बात है, ये वो काम करने की काबिलियत है जो जरूरी है तब जब वो जरूरी है, भले ही मन कर रहा हो या नहीं। यही वो पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेकिन देखिए, अनुशासन सिर्फ काम निपटाने का कोई टूल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये हमारे कैरेक्टर की, हमारे चरित्र की नींव है जो हमें मुश्किल रास्तों पर चलना सिखाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर ना 2 रास्ते होते हैं, एक आसान जैसे सुबह अलार्म बंद करके वापस सो जाना, और दूसरा कठिन, उठकर एक्सरसाइज करना। आसान रास्ता पल भर का आराम तो देता है, लेकिन जो कठिन रास्ता है ना, वही हमारे कैरेक्टर और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाता है। हर बार जानबूझकर कठिन रास्ता चुनना ही तो असली अनुशासन है। एक मजबूत पर्सनालिटी 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, सेल्फ आइडियल, यानी कोई भविष्य में क्या बनना चाहता है। दूसरा, सेल्फ इमेज, मतलब कोई खुद को कैसे देखता है। और तीसरा, सेल्फ एस्टीम, यानी कोई खुद को कितना पसंद करता है। अनुशासन इन तीनों को मजबूत करता है, और जब भी हम कोई अनुशासित काम पूरा करते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। तो इस मजबूत कैरेक्टर का इस्तेमाल कहाँ करना है? इसकी शुरुआत होती है सक्सेस के सबसे जरूरी काम से, अपने गोल्स का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना जो सिर्फ ख्वाहिशों को हकीकत में बदलता है। यह आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। सिर्फ 3% वयस्कों के पास अपने लक्ष्य लिखे हुए होते हैं, और यही 3% लोग बाकी 97% लोगों से कहीं ज्यादा कमाते हैं। सोचिए, सिर्फ लिखने जैसा छोटा सा काम इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो गोल्स को हकीकत में कैसे बदलें? इसका एक सीधा साधा 7 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, तय करो कि असल में चाहिए क्या। दूसरा, उसे लिखो। तीसरा, एक डेडलाइन सेट करो। चौथा, वहां तक पहुंचने के हर छोटे बड़े स्टेप की लिस्ट बनाओ। पांचवा, लिस्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से जमाओ। छठा, फौरन एक्शन लो। और सातवां, जो सबसे जरूरी है, हर दिन बिना चूके उस लक्ष्य की तरफ कुछ न कुछ करो। और जब कोई इस तरह अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू करता है तो अनुशासन के जो इनाम मिलते हैं ना, वो काम और जिंदगी के हर हिस्से में दिखने लगते हैं, करियर से लेकर पैसों तक। ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। किसी की भी कमाई करने की क्षमता एक मसल की तरह होती है। लगातार मेहनत और सीखने से ये मजबूत होती है, और इसे नजरअंदाज करने पर यह कमजोर पड़ जाती है। यहाँ कुछ छोटी लेकिन बहुत असरदार आदतें हैं, जैसे रोज 60 मिनट अपनी फील्ड के बारे में पढ़ना, या फिर अपने दिन की प्लानिंग एक रात पहले ही कर लेना। यही छोटे छोटे अनुशासित कदम किसी को भी टॉप परफॉर्मेंस की तरफ ले जाते हैं। और यही सेम अनुशासन फाइनेंशियल फ्रीडम की भी चाबी है। इसकी शुरुआत होती है अपनी आर्थिक हालत की 100% जिम्मेदारी लेने से। और सबसे पावरफुल आदत, अपनी इनकम का सिर्फ 1% बचाना शुरू करना। ये इतना छोटा लगता है कि कोई भी कर सकता है, और यहीं से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल आदत की नींव पड़ती है। तो अब तक हमने जान लिया कि क्या करना है और कैसे करना है, पर अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। पहला, अनुशासित कदम लेना, क्योंकि चुनाव हमेशा अभी का होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बदलाव है, ये शुरू कब होता है? कल, अगले हफ्ते, या अगले साल से? जवाब हमेशा एक ही होता है,
बदलाव अभी से शुरू होता है। अनुशासन वो चाबी है जो भविष्य का ताला खोलती है, और उसे घुमाने का फैसला आज इसी पल करना होता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि आज वो कौन सा एक छोटा मुश्किल रास्ता चुना जाएगा जो आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है।